हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी ने अल्टरनेटर पढ़ा ही होगा और अल्टरनेटर देखा ही होगा। तो जब हम बात करें अल्टरनेटर की तो वहाँ पर होता है दो तरह का वाइंडिंग। एक होता है आपका फील्ड वाइंडिंग और एक होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। तो ये इसका फील्ड वाइंडिंग जहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते हैं, और ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग जहाँ से हमें एसी आउटपुट मिलता है। यह आपका अल्टरनेटर का कनेक्शन ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आर्मेचर है, इसको हमने स्टार कनेक्शन कर रखा है। आप कोई भी अल्टरनेटर को खोल लीजिए, उसके अंदर जो आर्मेचर होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटर आपको स्टार कनेक्शन ही मिलेगा। तो हमारे पास दो तरह का कनेक्शन होता है। एक होता है अपना स्टार कनेक्शन जो कि ऐसा है, और एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन जो कि ये वाला, ये डेल्टा कनेक्शन, ये है स्टार कनेक्शन। ओके, लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटर के आर्मेचर को, तो वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं स्टार कनेक्शन को। तो ऐसा क्या रीजन होता है स्टार कनेक्शन में जिसकी वजह से हम आर्मेचर को स्टार कनेक्शन करते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन होता है स्टार कनेक्शन में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो स्टार कनेक्शन किया गया है ये न्यूट्रल के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये बात भी सही है, न्यूट्रल के लिए हम स्टार कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हमारा पहला रीजन, फर्स्ट रीजन आपके पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है जो कि मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि स्टार कनेक्शन न्यूट्रल के लिए किया गया है, तो हम उसी के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार कनेक्शन से हमें न्यूट्रल मिल जाता है, ये बात तो 100% ठीक है। तो ऐसा भी है, हमें न्यूट्रल के लिए स्टार कनेक्शन किया गया है। लेकिन दोस्तों न्यूट्रल के लिए सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल को हम यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। ओके, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो भी अल्टरनेटर उसका जो ग्राउंड न्यूट्रल होता है उसको हम ग्राउंड यहाँ पर कर देते हैं। तो ग्राउंड करने से क्या होता है कि जो हमारा वाइंडिंग होता है उसके अंदर जो कि हमारा मशीन होता है वहाँ पर जो करंट होता है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए भी हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। और एक बात क्या होता है कि अगर मशीन में कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो ज़्यादा करंट वाइंडिंग में ना फ्लो होकर के ग्राउंड के मदद से, न्यूट्रल की मदद से ग्राउंड पर चला जाए, जिसकी मदद से हमारा मशीन भी यहाँ पर बच जाए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर स्टार कनेक्शन करते हैं, जो कि आपका हो गया पहला रीजन, जो कि है न्यूट्रल के लिए हम इसको स्टार कनेक्शन करते हैं। भाई ठीक है, ये बात भी सही है। तो रीजन 1 तो आपके हिसाब से सही हो गया। अभी हम चलते हैं रीजन 2 की तरफ कि रीजन 2 क्या है। ठीक है, रीजन 2 क्या है जिसके वजह से हम यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन ना करके स्टार कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए रीजन 2 क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ पर स्टार कनेक्शन करते हैं तो स्टार कनेक्शन करने से क्या होता है कि आपको पता ही होगा एक हार्मोनिक इफेक्ट क्रिएट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में एक हार्मोनिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो अगर हम इसको स्टार कनेक्शन करते हैं और इसके ग्राउंड न्यूट्रल को हम ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हार्मोनिक क्रिएट होता है अल्टरनेटर के अंदर, ये यहाँ पर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको स्टार कनेक्शन ना करके डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल का टर्मिनल नहीं मिलेगा, जिससे कि आप ग्राउंड नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्मोनिक इफेक्ट जो है 3 टाइम्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स यहाँ पर आपका हार्मोनिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलता है एसी में? साइनसोइडल वेव। लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट प्योर साइनसोइडल वेव नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ हार्मोनिक भी देखने को मिलेगा। तो उसी हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि न्यूट्रल को हमें ग्राउंड करना होता है। तो न्यूट्रल पाने के लिए हमें चाहिए स्टार कनेक्शन। तो ये होता है आपका सेकेंड रीजन। तो अभी हम बात कर रहे हैं रीजन 3 के बारे में। ओके, तो देखते हैं रीजन 3 यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, आपको पता ही होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, ये होता है आपका एक आर फेज, ये आपका एक वाई फेज, ये आपका एक बी फेज, और ये आपका एक न्यूट्रल। अगर हम बात करें यहाँ पर फेज वोल्टेज की, तो अगर एक फेज से लेकर के एक न्यूट्रल के अंदर जो वोल्टेज हमें मिलता है, ठीक है, एक फेज से लेकर के एक न्यूट्रल के अंदर जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो होगा आपका फेज वोल्टेज। ठीक है, याद रखिएगा, एक न्यूट्रल से एक फेज के अंदर जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो है आपका फेज वोल्टेज। और अगर
एक फेज से लेकर के दूसरे फेज के अंदर जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो है आपका लाइन वोल्टेज। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फेज टू फेज है आपका लाइन वोल्टेज, फेज टू न्यूट्रल है आपका फेज वोल्टेज। ओके, तो अगर हमें फेज वोल्टेज पता है और हम लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लाइन वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता है, √3 इंटू फेज वोल्टेज, ये होता है आपका फार्मूला। अगर आपको फेज वोल्टेज पता है और अगर आप लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होगा, √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके, और अगर यहाँ पर आपको फेज वोल्टेज निकालना है, अगर आपको लाइन वोल्टेज पता है और आप फेज वोल्टेज निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू लाइन वोल्टेज। ओके, तो ये आपका फार्मूला क्या है, अगर आप लाइन वोल्टेज निकालना चाहते हो तो होगा कितना, √3 इंटू फेज वोल्टेज, और अगर आप फेज वोल्टेज निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, 1/√3 इंटू लाइन वोल्टेज। ओके, तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये होता है आपका किसमें, स्टार कनेक्शन में। किसका होता है ये आपका, स्टार कनेक्शन में। अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा आपका, V फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ओके, यहाँ पर आपका फेज वोल्टेज जितना होगा लाइन वोल्टेज उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी न्यूट्रल नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 3 तरह का फेज ही मिलता है। तो यहाँ पर फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है। ये बात को ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं आपको रीजन 3 के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, ओके, जहाँ से हमें पावर जनरेट किया जाता है, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटर वहाँ पर जो बैठाया जाता है, जो पावर वहाँ पर जनरेशन होता है वो कितना होता है आपका, 11 kV यानी कि 11,000 ऑफ वोल्ट वहाँ पर आपका जनरेट होता है। कितना होता है, 11 kV का वहाँ पर आपका जनरेशन किया जाता है। तो ये जो 11 kV जो जनरेशन होता है ये दोस्तों आपका होता है कौन सा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये होता है आपका लाइन वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होता है, ना कि फेज वोल्टेज। ओके, तो अगर यहाँ पर लाइन वोल्टेज आ रहा है 11 kV, तो अगर हम यहाँ पर निकालें फेज वोल्टेज तो फेज वोल्टेज यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर फेज वोल्टेज यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इंटू 11,000 वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा 6.35 kV। ओके, ये आपका हो जाएगा कितना, फेज वोल्टेज 6.35 kV, यानी कि अगर आपका लाइन वोल्टेज है 11 kV तो आपका फेज वोल्टेज कितना आएगा, 6.35 kV। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रीजन थी अभी समझाने वाला हूँ। तो देखिए अगर आपका लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है 11 kV, तो लाइन वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, 2 वाइंडिंग के अंदर से, और जो फेज वोल्टेज कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक वाइंडिंग के अंदर से। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वाइंडिंग से हमें मिल रहा है कितना, 6.35 kV। ओके, तो अगर हम इसको स्टार कनेक्शन ना करके डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको स्टार कनेक्शन ना करके डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसके एक्यूरेस में हमें कितना मिलेगा, 11 kV। ओके, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमें फेज वोल्टेज कितना मिला, 6.35 सिर्फ स्टार कनेक्शन के लिए। और अगर हम इसको डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हमारा फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है, तो ये इज इक्वल टू आपका ये होगा। ओके, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है। तो यहाँ पर हर एक वाइंडिंग के एक्रोस में कितना हो रहा है, 11 kV। ओके, तो डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग के एक्रोस में कितना वोल्टेज हो रहा है, 11,000 वोल्ट, 11 kV। और स्टार कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग के एक्रोस में कितना आ रहा है, 6.35 kV, यानी कि इसका आधा आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है, उसका आधा आ रहा है, आधा के आसपास आ रहा है। ओके, तो देखिए अगर हम इसको डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो एक बात आपको पता ही होगा, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है। ओके, जहाँ पर हम ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है, ये तो हर किसी को पता है। और जहाँ पर हम वोल्टेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं उससे हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो वायर का खर्चा आएगा, ज़्यादा कंडक्टर का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा बढ़ाना होगा, और इंसुलेशन का भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ओके,
तो देखिए ये है 11 kb, तो यहाँ इसके मुकाबले यहाँ पर स्टार कनेक्शन में हमें नंबर ऑफ टर्न्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक वाइंडिंग में कितना आ रहा है 6.35 kb, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 11 kb। तो इसके मुकाबले डेल्टा कनेक्शन में हमें ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होगा, और स्टार कनेक्शन के मुकाबले डेल्टा कनेक्शन में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है ये यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टार कनेक्शन में आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर एक वाइंडिंग में एक्यूरेसी में आ रहा है कितना 6.35 kb, जिसके हिसाब से आपका यहाँ पर इंसुलेशन का खर्चा भी कम हो जाएगा और इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएगा, जिसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है स्टार कनेक्शन में ये भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर को स्टार कनेक्शन हम रखते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने रीजन 4 के ऊपर, देखते हैं रीजन 4 में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम स्टार कनेक्शन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा है, ये एक वाइंडिंग है 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों वाइंडिंग का तीनों टर्मिनल को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके, और बाकी जो बच्चा ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये अभी तीनों के तीनों अभी यहाँ पर क्या है, ओपन है। ओके, तो अगर हम एक अल्टरनेटर को रन करते हैं, एक अल्टरनेटर को हम घुमाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बिजली पैदा होगा। ओके, तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर हम अगर लोड लगाते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। अगर हम यहाँ पर एक लोड को कनेक्ट करते हैं तभी जाके यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी लोड को कनेक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बिना लोड को इसको रन करते हैं तो यहाँ पर जो भी बिजली पैदा होगा वो सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, इस वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जिसका जो टर्मिनल है ये यहाँ पर ओपन सर्किट है। और अगर हम इसको डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं, जो कि इस तरह का, देखिए अगर हम इसको डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो जो बिजली पैदा हो रहा है इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग के अंदर, देखिए तो ये जाकर कहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर इस वाइंडिंग के साथ, ये जाकर के इस वाइंडिंग के साथ, ये जाकर के इस वाइंडिंग के साथ, यानी कि यहाँ पर ये क्लोज सर्किट बना रहा है। लेकिन स्टार कनेक्शन में कोई भी क्लोज सर्किट नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से स्टार कनेक्शन में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की तो यहाँ पर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन की वजह से ये यहाँ पर एक क्लोज पाथ भी अपने अंदर क्रिएट कर ले रहा है। लेकिन स्टार कनेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टार कनेक्शन में ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की तो यहाँ पर ओपन सर्किट में भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो सकता है नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हीट क्रिएट होगा। लेकिन स्टार कनेक्शन में कभी भी हीट क्रिएट नहीं होगा ओपन सर्किट में। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा रीजन 4, जहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि हम ज़्यादातर स्टार कनेक्शन को क्यों प्रीफर करते हैं, स्टार कनेक्शन में ऐसा क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर रीजन 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया और 4 भी बताया। तो ये दोस्तों 4 रीजन जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर को स्टार कनेक्शन करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका समझ में आ गया होगा कि हम ज़्यादातर स्टार कनेक्शन क्यों प्रीफर करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।